हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। तो बच्चों, हमने क्लास 6 का 7th चैप्टर का पार्ट फर्स्ट हमने कर दिया था। अब क्या करेंगे हम, जो मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेस, जो आपका चैप्टर नंबर 7 का पार्ट 2 करेंगे, जिसमें हम क्या पढ़ेंगे, मोशंस के बारे में पढ़ेंगे, टाइप ऑफ मोशंस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों? तो बच्चों शुरू करें। तो बच्चों शुरू करते हैं। ठीक है बच्चों, आपने सुना होगा मोशन। मोशन हिंदी में इसको बोलते हैं गति। ठीक है, तो क्या होता है मोशन, क्या है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये जो लड़का है ये मोशन में है। ठीक है, तो आपको कैसे लग रहा है, पता है मोशन में है क्यों? ये चल रहा है, ये अपनी जो पोजीशन है ये चेंज कर रहा है। देखो पहले चल रहा है, पहले यहाँ पे है, फिर आगे आगे चल के पोजीशन चेंज कर रहा है। तो क्या होता है मोशन? मोशन होता है, इट इज अ स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन विच दे आर मूविंग, दैट इज दे आर चेंजिंग देयर प्लेस विद चेंजिंग टाइम। क्या होता है बच्चों, जैसे यहाँ पे कोई चीज़ है, एक मिनट, जैसे कोई यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। अब ये क्या हुआ, कोई चीज़ है बच्चों, जैसे क्या हुआ, जैसे अभी यहाँ पे है और कुछ देर बाद यहाँ पे होगी, फिर कुछ देर बाद यहाँ पे आ गई, कुछ देर बाद यहाँ पे पहुँच गई ये चीज़ चलते चलते। तो इसको क्या बोलते हैं, मोशन। क्या कर रहा है ये, टाइम के साथ अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है। क्या कर रहा है, अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है। पहले कहाँ था, यहाँ पे था, फिर यहाँ पे आ गया, फिर यहाँ पे आ गया, फिर यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो क्या कर रहा है, पोजीशन चेंज कर रहा है। किसके साथ? टाइम के साथ। जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा है इसकी पोजीशन चेंज हो रही है। देखो जैसे यहाँ पे देखो, स्कूल जा रहा है तो पहले घर पे होगा, फिर घर के साथ क्या होगा, जब आपके घर के बाहर आएगा, फिर स्कूल तक पहुँचेगा। तो ये क्या कर रहा है, अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है। तो इसको क्या बोलते हैं बच्चों, मोशन बोलते हैं। समझ आया? फिर पढ़ेंगे हम रेस्ट। रेस्ट क्या होता है बच्चों, जैसे आप बोलते हैं कि हम अब रेस्ट करेंगे। रेस्ट का मतलब क्या होता है, वैसे वाला रेस्ट नहीं होता है। इसमें क्या होता है, जो ऑब्जेक्ट है, कोई भी चीज़ है बच्चों, वो मोशन में नहीं है। मतलब वो जैसे यहाँ पे मैंने कुछ रख लिया, यहाँ पे मैंने रख लिया, अब ये टाइम के साथ अपनी जगह चेंज नहीं कर रहा है, यहीं पे रुका है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपने बुक ली है, बुक आपने एक जगह रख ली, उसको आपने छेड़ा नहीं, तो क्या है, बुक क्या है, वो रेस्ट में है। ठीक है, क्या है, रेस्ट में आपकी बुक। ओके, जैसे आपने साइकिल ली, आपने साइकिल को पहले खड़ा रखा। अब जैसे आप छुट्टी के हॉलीडे पे आए, ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद आपने इसको ऐसे खड़ा रखा पूरे दिन। तो जब वो अपने उसी पोजीशन में है तो उसको बोलते हैं रेस्ट। जब आप उसको चलाते हो तो आप देखते हो उसकी पोजीशन चेंज होती है, आप एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर जाते हो, तो उसको बोलते हैं मोशन। और जब आप उसको खड़ा करके रख देते हो तो उसको बोलते हैं रेस्ट। ओके बच्चों, फिर आता है बच्चों आपके टाइप ऑफ मोशन में आता है, टाइप्स ऑफ मोशन। ठीक है, टाइप्स ऑफ मोशन हमने पढ़ लिया कि मोशन क्या होता है, लेकिन अब पढ़ेंगे हम टाइप्स ऑफ मोशन। तो बच्चों सबसे पहले आता है रेक्टिलिनियर मोशन। क्या आता है, रेक्टिलिनियर मोशन। क्या होता है कि कोई ऑब्जेक्ट है, वो स्ट्रेट लाइन में चला हुआ है, ऐसे यहाँ से ऐसे स्ट्रेट लाइन चला हुआ है, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो क्या कर रहा है वो, अब हमने क्या पढ़ा था कि मोशन क्या होता है, चेंज इन पोजीशन। तो इसमें क्या करता है बच्चों, ऑब्जेक्ट चेंज देयर पोजीशन विद टाइम, वक्त के साथ चेंज करता है, टाइम के साथ चेंज करता है पोजीशन अपनी, अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। कहाँ, स्ट्रेट लाइन में। ठीक है, जैसे यहाँ पे, यहाँ से सीधा जा रहा है, तो ये क्या हुआ, रेक्टिलिनियर मोशन हो। जैसे ये है, यहाँ पे देखो, ये वाली चीज़ है, ये वाला चीज़ देखो ग्रीन जैसा, ये मूव कर रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं हम, क्यों स्ट्रेट मूव कर रहा है ना ये ऐसे देखो, ग्रीन ग्रीन वाली। फिर यहाँ पे देखो, जैसे हम कोई बॉक्स को पुश करते हैं और आगे तक सीधा ले जाते हैं, तो ये आपका लीनियर मोशन या रेक्टिलिनियर मोशन बोलते हैं। जैसे आप मार्च पास्ट करते हो, ठीक है, तो मार्च पास्ट आप जैसे करते हो तो आप स्ट्रेट में करते हो। जैसे आप चलते हो, आपकी प्रेयर होती है सुबह, फिर आपको बोला जाता है कि आप स्ट्रेट लाइन में चलो। तो जब आप स्ट्रेट लाइन में चलते हैं तो उसको क्या बोलते हैं बच्चों, रेक्टिलिनियर मोशन बोलते हैं। और जैसे कोई पेड़ से कोई फ्रूट सीधा गिरता है, स्ट्रेट गिरा, ठीक है, जैसे कोई फ्रूट फॉलिंग फ्रॉम अ ट्री, तो उसको क्या बोलेंगे हम, रेक्टिलिनियर
मोशन क्या होता है बच्चों? रेक्टिलिनियर मोशन चेंज इन द पोजीशन विद टाइम इन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, मतलब एक स्ट्रेट लाइन में, एक सीधी लाइन में क्या करते हैं? मोशन करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? रेक्टिलिनियर मोशन। फिर आपने देखा होगा बच्चों, आपने फैन होगा आपके घर में, तो आपने फैन देखा कैसे घूमता है? ऐसे ऐसे घूमता है, ऐसे ऐसे घूमता है। ओके। फिर आपने देखा होगा कि कहीं कहीं स्कूल्स में लगी होती है, तो जब हवा लगती है तो ये भी फैन की तरह ऐसे घूमता है। ठीक है। या आपने देखा होगा पानी निकालने के लिए जैसे राजस्थान साइड ऐसे बैल को बांधा होता है और कुआं के अंदर ऐसे बाल्टी जैसी रखी होती है, और ये बैल ऐसे ऐसे घूमता है, ऐसे ऐसे घूमेगा, ऐसे ऐसे घूमेगा, ऐसे ऐसे घूमेगा, ऐसे ऐसे घूमेगा। ठीक है। तो बच्चों क्या होता है, ऐसे जो जो गोल गोल घूम रहा है इसको बोलते हैं बच्चों सर्कुलर मोशन। क्या बोलते हैं? सर्कुलर मोशन। एग्जाम्पल पे आपने देख लिया आपका फैन। ठीक है, क्या देख लिया आपने? फैन आपका सर्कुलर मोशन में। और आप जैसे कुछ धागा लेते हो, ठीक है, और उसके अंदर पत्थर बांधते हो और फिर उसको घुमाते हो, तो वो क्या हुआ? आपका सर्कुलर मोशन हुआ। जैसे एग्जाम्पल के आपने झूला देखा होगा, ठीक है, तो झूला भी आपका क्या है? सर्कुलर मोशन है। यहाँ पे बैल देखो, यहाँ गोल इसमें घूमेगा, सर्कल में घूमेगा, तो इसको भी क्या बोलेंगे? सर्कुलर मोशन। आपका फैन हो गया। फैन तो सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है बच्चों, आपके लिए प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है सर्कुलर मोशन का। फिर आता है रोटेशनल। रोटेशनल मोशन क्या होता है बच्चों? रोटेशनल मोशन होता है इन विच क्या होता है? होता सर्कल मोशन की तरह है, सर्कुलर मोशन की तरह, लेकिन इसमें क्या होता है? जो पूरी बॉडी है, होल बॉडी मूव्स अबाउट एन एक्सिस। जैसे हाँ, ये कोई चीज़ है, ये ही पूरी घूम रही है। जैसे आप खड़े हो, आप गोलाई में घूम रहे हो, आप घूम रहे हो, आप रोटेट कर रहे हो, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं? रोटेशनल मोशन। क्या? जैसे आपने, मैं एग्जांपल के तौर पे ऐसे आपने लिया होगा, ये तो रोटेशनल मोशन है। क्यों? इसकी बॉडी, पूरी बॉडी घूम रही है गोल, ऐसे ऐसे घूम रही है पूरी बॉडी, ठीक है, पूरी बॉडी आपकी घूम रही है। दूसरा क्या होता है, आपने ये चीज़ देखी होगी, यहाँ पे आपने बच्चों ऐसे आप किताब लो और किताब को ऐसे घुमाओ, किताब लो और किताब को घुमाओ, अब देखते पूरी किताब घूमती है, तो उसको क्या बोलते हैं? रोटेशनल मोशन बोलते हैं। आप बोलो कि सर्कल में भी तो वही चीज़ हो रही है, लेकिन सर्कल में बच्चों क्या होता है? पूरी बॉडी नहीं घूमती हमारी। हम क्या करते हैं? किसी सर्कल के अराउंड घूमते हैं। क्या करते हैं? सर्कल के अराउंड घूमते हैं। क्या होता है? सर्कल के अराउंड हम घूमते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है? हमारी बॉडी, पूरा बॉडी मूव करता है एक्सिस पे, मतलब अपने ही इसमें सर्कल में घूमते हैं हम। जैसे आप खड़ जाओ और आप गोल गोल घूमो सर्कल में, ऐसे गोल गोल ही घूमो एक जगह खड़ के, तो उसी को क्या बोलते हैं हम? रोटेशनल मोशन बोलते हैं। फिर आता है बच्चों पीरियोडिक मोशन। क्या होता है कि इस मोशन में क्या होता है? मोशन इन विच ऑब्जेक्ट रिपीट इट्स मोशन आफ्टर अ फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम। क्या होगा कि ऑब्जेक्ट है, जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, ऐसे ऑब्जेक्ट आपने लटकाया हुआ, एक है इस साइड घूमेगा, जैसे आप धागे से नीचे को कुछ बांधते हो फिर इस साइड जाएगा। मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया है, जैसे यहाँ पे देखो बच्चों, ये क्या कर रहा है? रिपीट कर रहा है अपने मोशन को, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा। क्या कर रहा है? रिपीट कर रहा है अपने मोशन को। इसको क्या बोलते हैं बच्चा? पीरियोडिक मोशन बोलते हैं, ठीक है। क्या कर रहा है? रिपीट कर रहा है ना सेम को, इट्स मोशन। यहाँ पे भी देखो रिपीट कर रहा है, यहाँ जा रहा है, रिपीट कर रहा है, कंटिन्यूसली रिपीट कर रहा है, ठीक है। क्या कर रहा है? रिपीट कर रहा है, तो इसको बोलते हैं बच्चों पीरियोडिक मोशन, ठीक है। क्यों? एक टाइम के बाद ही आ रहा है ना ये, इसलिए इसको बोलते हैं पीरियोडिक मोशन। देखो ये भी है, ये भी यहाँ पे देखो, ये भी पीरियोडिक मोशन कर रहे हैं। देखो यहाँ जा रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं, इस मोशन को बार बार रिपीट कर रहे हैं, ऐसे देखो, ऐसे ऐसे रिपीट हो रहा है ना बच्चों मोशन, तो इसको बोलते हैं पीरियोडिक मोशन। अब डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या होता है बच्चों? जैसे कोई पॉइंट है, एक है, ये आपका घर है, ये आपका स्कूल है, ऐसे मान लो, तो उसके बीच का डिस्टेंस, ठीक है, उसके बीच का जो गैप है आपके स्कूल से, ये आपका जैसे स्कूल मान लिया मैंने, एस को स्कूल लिख लिया और एच को होम लिख लिया, तो जो यहाँ के इनके बीच का गैप है, क्या होता है? 2 पॉइंट के बीच का गैप, किसी भी 2 पॉइंट के बीच का गैप क्या कहलाता है? और उसको हम किसी यूनिट से मानते हैं। हमने यूनिट के बारे में पिछले कल पढ़ा था कि यूनिट क्या होता है, जिसे हम क्या करते हैं?
किसी अननोन ऑब्जेक्ट को या अननोन किसी चीज़ को हम मेज़र करते हैं, ठीक है, किसी नोन मेज़र से, तो उसको बोलते हैं हम यूनिट। तो हम क्या करते हैं, किसी सर्टेन यूनिट से मानते हैं। जैसे मीटर हमने पढ़ा था, किलोमीटर के बारे में हमने पढ़ा था, सेंटीमीटर के बारे में पढ़ा, तो हम डिस्टेंस उनसे नापते हैं, तो हम ये डिस्टेंस नापेंगे। जैसे ये आपका स्कूल आपके घर से 2 किलोमीटर का है, तो जैसे 2 किलोमीटर का है, ठीक है, तो 2 किलोमीटर क्या हुआ, ये डिस्टेंस हुआ आपका होम से आपके घर का, ठीक है। तो डिस्टेंस हमने क्या पढ़ लिया, गैप होता है 2 पॉइंट के बीच का, ठीक है, गैप बिटवीन 2 पॉइंट्स इन सर्टेन यूनिट्स। सर्कुलर मोशन के बारे में हमने पढ़ लिया था। तो बच्चों हमने क्या पढ़ा आज, सर्कुलर मोशन के बारे में पढ़ा, ठीक है, टाइप ऑफ मोशंस के बारे में पढ़ा, उसके बाद हमने उनकी डेफिनेशन पढ़ी, उनके एग्जाम्पल को देखा। तो थैंक यू बच्चों, आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। धन्यवाद।